जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी बोर्ड के। सो अभी हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा है, निर्देशांक ज्यामिति, जो 5 नंबर का आता है। अगर वो आपने कर लिया, उसके सारे टाइप आपको समझ में आ जाएंगे और आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और यही आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएँ। पहला चैप्टर है ये 10th क्लास का। इसमें आज हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो फैक्टर निकालना, गुणनफल, और HCF, LCM, और एक क्वेश्चन आता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो, कि ये सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, थोड़ी सी इसकी ब्रीफ नॉलेज लेंगे इसकी, रियल नंबर्स की, आखिर ये नंबर्स होते क्या है। उसके बाद हम सारे 3 टाइप करेंगे, वो मेन ही आते हैं, वो कर लिया। आपके एक नंबर तो कंफर्म आना ही आना है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइंस पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल यानी परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखते हैं पहले। परिमेय संख्या के भी 2 टाइप होते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और जहाँ Q इसके 0 के बराबर ना हो। मान लो ये P/Q के रूप में लिखा गया इन्हें। P और Q क्या होंगे हमारे, या तो हम कह सकते हैं सहभाज्य, अभी बताऊंगा सहभाज्य क्या होता है। और P और Q, यहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉन इंटीजर, एक इंटीजर। एक तो पूर्णांक और नॉन पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं नंबर, जो होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। और होल नंबर को कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। एक दो पूरी संख्या होती है, पॉइंटों में कोई नहीं होता। और ऐसे ही निगेटिव संख्या में, जो निगेटिव होती है हमारी संख्या, सारी ऋणात्मक होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, और ये हमारा होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट हो, जीरो होता है उसमें। और होल नंबर ही 2 टाइप में डिवाइडेड होता है हमारा, ज़ीरो, जिसमें एक ज़ीरो आ गया, एक दूसरा आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी का प्राकृतिक संख्या है, जो 1 से शुरुआत होती है इनकी और अनंत तक जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होगी। अब नेचुरल नंबर भी डिवाइडेड है, एक इवन नंबर्स में और ओड नंबर, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाए, वो हमारी सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, 1, 3, 5, 7, ये हमारी क्या होगी, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। और इवन नंबर यानी कि सम संख्या भी 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल खुद से ही कटते हैं। ठीक है, या तो खुद से या 1 से, वो हमारे प्राइम नंबर। और कंपोज यानी कि इन्हें कहेंगे अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। वे संख्या जो अपने के साथ साथ और किसी नंबर से भी डिवाइड होती हैं। ठीक है, और ओड नंबर भी ऐसी हैं हमारे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य और अभाज्य। ये भाज्य होती है, अभाज्य। अब देखते हैं, अभी मैंने यहाँ से छोड़ा था नॉन इंटीजर यानी कि अपूर्णांक। ये भी 2 टाइप के होते हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन। जो डिवाइडेड मतलब पॉइंटों में जो संख्या होती हैं, वो हमारे 2 टाइप की होती है। एक तो फ्रैक्शन होती है हमारी, जैसे हमने लिख दिया 2/9, 3/7, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब डेसिमल भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि रुक जाए, एक पॉइंट के बाद जाके रुक जाए संख्या, वो हमारी टर्मिनेट होगी। ठीक है, वो डेसिमल में आएगी, नॉन इंटीजर हो गए। और एक दूसरा टाइप है डेसिमल का, जो नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, मतलब रुक तो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा लेकिन रिपीट कर रहा है वो संख्या। तो ये भी संख्या हमारी किस में आएंगी, ये भी हमारी आएंगी नॉन इंटीजर में, ये ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इरेशनल। अभी मैंने यहाँ बताया, जैसे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या हो, हमारे सहभाज्य हों। ठीक है, और Q नॉट इक्वल्स टू 0, और जिन्हें ऐसे नहीं लिखा जा सकता P/Q के रूप में, और ये इसके अपोजिट, तो ये हमारे क्या होंगे, इरेशनल। ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं एक नंबर, जैसे 1, 5 हमें अनंत तक जा रहे हैं। और नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं हो रही एक के बाद, मतलब एक जैसी संख्या नहीं आ रही, कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि इसके बाद यहाँ रुक जाए, सेम पता नहीं रेंडमली आते जा रहे हैं। पाई भी हमारा एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो अब देखते हैं कोपरा यानी सहभाज्य।
बस इसके बाद आपको टाइप कराने हैं वो, फिर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर आपके कन्फर्म है। और सहभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं अगर हम जिनका दो या दो से अधिक का क्या करें, एचसीएफ निकालें। अभी एचसीएफ देखेंगे हम निकालने तो उनका एचसीएफ अगर एक आए, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं महत्तम समावर्तक। वे संख्याएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मान लिया हमने ये इसका एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एग्जाम में हमें दिया है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, एचसीएफ निकालो। अभी परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। पहले हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड, यानी कि उसके जो मान लिया हमारा ये 20 था, 20 के हमने फैक्टर करे। फैक्टर मतलब इसका गुणा करके कि इतना करते जाओ जब तक ये डिवाइड होता जाए। तो 2 से करा हमने 10, 2 पंजे 10, 5 कम 5, ये इतने आ गया हमारा 2 और 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे गुणनखंड होंगे 20 के। ये समझ गुणनखंड हमारा क्या होता है। अब ये देखो 24 का भी हमने गुणनखंड निकाल लिए, ऐसे फैक्टर, इसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड करना कि इसको इतना ऐसे डिवाइड करो कि जब तक ये खुद से मतलब तब तक काटते रहो जब तक ये पूरा कट ना जाए। जैसे हमने 2 से करा 12, 2 का 12, 2 तिया 6, 3 कम 3, इसके भी हमने फैक्टर लिख लिए। अब मेन बात आ गई हमारी एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होगा, 24 और 20 का। अब हमें वो पार्ट देखना है जो इसमें क्या हो, कॉमन हो, 20 में भी और 24 में भी। तो हमारे 2 हैं, एक एक पेयर निकाल लो उसका, 2 और 2, तो दोनों कॉमन है। जो कॉमन है उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 निकाला हमने इसमें से, इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 लिखा, गुणा, फिर 2 निकाला, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या होगा, 4। अब हमें परिभाषा पढ़ें। उसने कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। यानी कि ये ऐसी संख्या आ गई है, अगर हम इससे ये इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी ये वाली। तो अब परिभाषा भी हमारी सिद्ध होगी। अब यहाँ से देख सकते हैं हम ये कोप्राइम क्या होते हैं। कोप्राइम वो नंबर होते हैं, अगर हम दो या दो से अधिक का नंबर का कोप्राइम निकालना है, वो संख्या होगी जो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 0 नहीं 1। ठीक है, यानी कि वो बस खुद से ही कटेंगी, उनका एचसीएफ एक ही आएगा। तो हमारी कोप्राइम समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, सो एलसीएम निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर आपको समझ में आ गया। पहले हम जैसे 20 का हमने निकाला फैक्टर, तो 20 का फैक्टर ऐसे डिवाइड करो उसे पूरा, जब तक पूरा कट ना जाए, खत्म ना हो जाए। 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये होते हैं हमारे फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही हमने 24 का निकाल लिया। तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, 24 का एचसीएफ तो हमारा होगा जो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, और एलसीएम हमारा होगा, पहले कॉमन निकालो। कॉमन हमारा ये वाला इसमें भी था इसमें भी था, 2 लिखा, फिर इसमें भी कॉमन ये लिखा, और जो बचा उसको फिर बाद में जो बचा है उसे ही मल्टीप्लाई करो। पहले कॉमन वाले को मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में जो बच गया उसे उससे मल्टीप्लाई करो। तो 5 बचा था, 2 बचा था, 3 बचा था, अब हमने मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4, पंजे 20, 20 का 120। तो ये 120 जो आ गया वो इन दोनों का एलसीएम होगा। अब इसकी परिभाषा पढ़ के देखें। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये कहना चाह इसमें था कि वो नंबर एचसीएफ होगा जो दी गई संख्या को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, और इसमें ये है, कंफ्यूज मत हो ना, उसमें जो नंबर डिवाइड कर देगा वो उसका एचसीएफ होगा। अब इसमें कह रहा है कि ये नंबर जो इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, आ गया होगा समझ में अब आपको पूरा। इससे ये डिवाइड हो रहा है और इसको ये डिवाइड कर रहे हैं दोनों, ये समझ में आ जाएगा तो आपको इसीलिए ईजिली हो जाएगा कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। ठीक है, बस इतनी सी बात है एचसीएफ में और एलसीएम में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब मान लीजिए इसने एक क्वेश्चन दिया कि संख्या इतने का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इसके, ये मैंने निकाल रखे हैं। तो ये आए कैसे, अभी मैंने समझाया था कि पहले इस नंबर को ऐसे लिखो, इसको फैक्टर निकालना है, इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो इस रूप में लिखना, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। पहले मैंने करा 2 से काट के देखा, 2 सत्ते 14, 1 बचा तो यहाँ हो गया 16, 2 अट्ठे 16, एक बार 2 से और काट लो,
2 तिया 6, 1/2 निम 18, 1 से 2 से कटने का नहीं, अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 से कट गया। तो इसके फैक्टर क्या आ गया हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया हमारा 156 का है। इसी को हमने क्या कर दिया, एक पावर है एक पावर है तो गुणा में घात कर जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 2 गुणा के 3 गुणा के 13। अब ये क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में या 1 नंबर में, ठीक है। तो ये हमारे हो इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं ये जो फॉर्मूला लगेगा वो इसको फॉर्मूले में रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के HCF के प्लस दो संख्याओं के LCM के। ये समझ में आया? देखो अब क्वेश्चन से समझते हैं हम कैसे आएगा। जो दो संख्या दे रखी है हमारी A और B, इनका HCF 5 है। सॉल्यूशन करते हैं, इनका HCF क्या है 5 है, यानी कि HCF ऑफ A और B यानी कि इनका महत्तम समावर्तक क्या है 5 है। और उनका LCM हमें दिया है 200। अब वो कह रहा है कि LCM अगर HCF दिया है तो उनका गुणनफल बताओ। अब फिर बाद में ये लिखने के बाद हम लिखेंगे दो फॉर्मूला, ये लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज़, जैसा ये है ऐसी का ऐसी उतार देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला लिखने के बाद तब लगाएंगे हम कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF के और LCM के बराबर, योग के बराबर होगा, ठीक है। योग नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई आएगा। तो HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याओं के मल्टीपल गुणा के बराबर होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि AB का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा कि 5, तो हमारा HCF होगा, LCM हमारा क्या होगा 200। ये गलत कर देता हमने कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके, दो संख्याओं के HCF और दो संख्याओं के LCM के बराबर गुणा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये आगे आंसर बताओ कितना टाइम लगा हमें, बस ये ये लिखना है हमें फॉर्मूला यहाँ और फिर आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें, इसने बोला है कि यदि 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान बताइए। अब ये कह रहा है कि 65 है और 117 है, इसका HCF जो है इतना है। अब हमें नंबर दिए हुए हैं, HCF हमें निकालना आता है और इसने HCF दे रखा है तो हम पहले HCF निकाल लें ना, उसके बाद जो आएगा हमारा HCF उसे इसके बराबर रख देंगे और ये P का आंसर आ जाएगा। तो ये हार्ड सा लग रहा होगा आपको, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। तो 65 का पहले हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालेंगे। 65 का लिखा हमने फैक्टर, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, हम 5 से देखें, 5 एकम 5, 1/5 थे 15, 13, तो 5 गुणा 13। और फिर 117 को देखो, 5 से तो नहीं कटने का, किससे कटेगा, 3 से देखें, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से कट गया। तो 117 के फैक्टर क्या हो गया हमारे 3 गुणा के 3 गुणा के 13। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 65 और 117 का क्या हो गया हमारा, कॉमन क्या है इसमें 13, तो 13 इसका क्या हो गया HCF। अब इसने क्या है कहा कि HCF को अगर हम ये रख दें तो HCF हमारा आ गया, तो 6 5P माइनस 117 इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसका HCF अगर ये है तो इसका P का आंसर बताओ। अगर हम इसमें 65P है और 117 इधर चला गया तो 13 प्लस 117 प्लस का हो गया। अब ये कितना हो गया 20 और 10 130 हो गया, इतना ही तो हुआ, ये हो गया 120, ठीक है। अब ये हमारा 65 था, 65 डिवाइड में आ गया, 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो P की वैल्यू क्या आ गई 2, तो P बराबर के 2 आंसर। ये आगे समझ में, आई होप आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक ही फॉर्मूला लगाना और आपके आंसर आ जाएंगे कि यदि इतने 20 और 25 का LCM अगर 100 है तो HCF क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर हम दो संख्या है हमारी उनका गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF के LCM गुणा HCF इसके बराबर होता है। तो HCF हमारा दो संख्या क्या है 20 गुणा के 25 और LCM कितना है 100,
और गुणा HCF, तो ये 100 नीचे आ जाएगा। तो HCF पहले फॉर्मूला लिखना तब जाके ही लगाना है, ठीक है। तो HCF बराबर के 20 गुणा के 25 गुणा के 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20। तो HCF क्या आ गया हमारा 5। अगर हमें मान लो ये नहीं दिया होता कि एलसीएम कितना, तो HCF कैसे निकालते हैं हम, पहले 20 के फैक्टर निकालते हैं हम, 2 गुणा के 2 गुणा के 5, ठीक है, इसके फैक्टर निकालते, फिर 25 के निकालते हैं, 5 गुणा के 5, और फिर में कॉमन देखते, तो HCF हमारा क्या आ जाता 5। इससे भी देख लिया हमने अगर ये नहीं दिया होता। आगे समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। ये रहा हमारा, दो संख्याओं के एलसीएम व HCF लेस है और मैस है, इतना दिया हुआ है। क्रम से का मतलब जो पहले लेस दिया है तो लेस ये होगा, मैस दिया हो तो मैस ये होगा, दिया हुआ है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ। इसलिए कहा है कि वही फॉर्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF के और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो इसने बोला है कि इसका एलसीएम 168 है, इसमें एक संख्या इसने दी हुई है 24 है, दूसरी संख्या निकालो। मान लिया ये 24 हमारी A है, B निकालना हमें, दूसरी संख्या निकालनी है। तो HCF हमारा इसने दे रखा 6, एलसीएम दे रखा 168, तो B बराबर के कितना होगा 6 गुणा के 168 बटे 24। तो 6 चौक 24, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, तो B बराबर के 42। तो दूसरी संख्या क्या होगी 42 लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या क्या होगी 42। आगे समझ में। अब देखो ये, अब इसने बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का मैस है ज्ञात कीजिए, वही लगाना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने होंगे, फिर बाद में निकालने होंगे हमें इसके फैक्टर। तो पहले निकालते हैं 96 के फैक्टर। 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, बस और तो नहीं कटने का। अब देखो इसके 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अब और तो नहीं कटने का, इसे इससे काट लो, और तो इसमें है ही नहीं। तो इसका क्या रह जाएगा हमारा 2 इंटू 2 1 2 3 4 5, 3 4 5 गुणा के 3। अब इसमें 2 गुणा के 2 गुणा के 101। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, तो HCF क्या होगा हमारा किसका 96, और जी इसका क्या होगा हमारा कॉमन क्या रहा 2, एक तो ये वाला है और एक ये है, तो 2 गुणा के 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4। तो HCF इसका क्या आ जाएगा हमारा 4। आगे समझ में। अब देखते हैं हम आगे, इसका HCF ही निकालना, में से निकालना था हमारा, निकल गया। और LCM अगर कहता तो हमने इतना तो लिख दिया, LCM अगर कहता तो हम क्या लिखेंगे 4, तो हमारा ये हो गया कॉमन वाला। फिर जो बचा 2 गुणा के 2 गुणा के 2 गुणा 3 गुणा के 1 0 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर हो जाता, वो LCM होता हमारा। आगे समझ में इतना। इतना आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं हम कुछ टर्म्स। ये हमारी अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारी अपरिमेय संख्या आएगी। अभी सिद्ध भी करना होगा हमें, जो फेमस सवाल है वो आता ही आता है 4 नंबर। परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। अब एक बार मैं परिभाषा बता देता हूँ अपरिमेय संख्या। मान लो अगर आगे लिखने को कैसे करेंगे, याद रखेंगे और समझेंगे। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखते हैं, परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहाँ P और Q क्या हो सहअभाज्य धन पूर्णांक। अभी मैंने बता के आया हूँ सहअभाज्य क्या होती है, जिनका HCF क्या हो 1 हो, ये भी लिख के दिखा दिया मैंने। और Q नॉट इक्वल्स टू 0। पर एक बात बताओ, अगर मैं के नीचे 0 लिख दूंगा तो ये हमारा क्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये हमारी गलत बात हो जाएगी। तो Q हमारा 0 ना हो। अब देखो जो मोस्ट फेमस सवाल है, ये इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। जो मैंने लिखा हुआ है ऐसा ही एज इट इज़ उतार के आना है। अगर कोई संख्या बस बदल गई है बस उसकी जगह ये रख के आना, ठीक है।
अब देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अभी पीछे हम देख गए थे रूट वाली संख्या सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। रूट वाली पहले हम अगर हमें रूट दिया हो, हमें कुछ भी दिया हो, मान लिया हमें 24 दिया हो या 16 दिया हो और 18 दिया हो और हमसे कहे कि इनमें से बताओ परिमेय संख्या कौन सी है। अब एक बात बताओ, पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसके। तो जो पेयर है वो बाहर जोड़ा है बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, 6। और इसका अगर हम निकालेंगे 4 चौक 16 तो 4 ही बचेगा। इसका निकालेंगे तो हमारा 3 गुणा के 2। ठीक है, तो हमें पता चल गया परिमेय संख्या अब ये है। अब इसे तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता ये वाली, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसको, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है इसका इस चैप्टर में, बस यही मेन है और HCF LCM है और कुछ नहीं है। ठीक है, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या। पहले शुरुआत करेंगे, सिद्ध करना है। अगर हमें ऐसा कुछ भी संख्या है ऐसे ही टिपते जाना है, बस ये टिपना, बस जो संख्या दी है उसकी जगह 4 रखती जाना। ठीक है, माना कि हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसे परिमेय सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे जो मतलब अगर हम इसका परिमेय हमें पता है कि HCF क्या होगा, हमारा 1 होना चाहिए। अगर हमारा HCF 1 ना आ गया, कुछ और आ गया, तो यानी कि परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं। जो अगर √3 एक परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सही बात है, परिभाषा देख कर आए, जहाँ HCF क्या होगा, P और Q का 1, यानी कि सहभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1। सहभाज्य क्या होगा, 1। और Q बराबर नहीं होगा 0 के। P और Q क्या है, सहभाज्य हैं। अभी बता गए हम सहभाज्य क्या है। अब देखो P को मैंने Q से मल्टीप्लाई कर Q को मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो ये हो गया। अब दोनों का वर्क करने पर P का स्क्वायर वर्ग 3 Q का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आया, P² 3 से विभाजित। एक बात बताओ, अगर 9 3 का स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो क्या 3 से विभाजित नहीं होगा। जब 9 3 से विभाजित हो गया, 3 से कट जाएगा, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। वही बात ये कह रहा है कि, और एक बात बताओ, अगर मैं 5 और G = 15 = 5y लिखूँ, तो इसका मतलब ये ना कि 5 से डिवाइड हो रहा है, यही तो कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात लगानी है कि P² जो है 3 से विभाजित हो रहा है। अगर इसे लाए तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो P भी तो 3 से विभाजित होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी कि अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी तो 3 से डिवाइड होगा ना, होगा। अब देखते हैं, अभी ये आ गया हमारा। तो मैंने मान लिया कि P बराबर के 3R है, और 3R को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 9R² हो गया = 3Q²। तो ये 3R² = ये इससे कट जाएगा, 3R² Q² बचा, तो Q² भी 3 से विभाजित हो गया और Q भी 3 से विभाजित हो गई, जैसे मैंने भी बताया था यहाँ पे। फिर हमने देखा, अरे अभी हमने बताया था कि HCF P और Q का 1 होना चाहिए, यहाँ तो 3 भी आ रहा है, तो यानी कि जो परिमेय संख्या थी वो तो कंडीशन पूरी नहीं हो पाई। तो अब हम कह सकते हैं ये P3 जो है P और Q का भी सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि इसका फैक्टर आ रहा है, जो कि यह विरोधाभास है कि जो हमने अपनी कल्पना करी थी कि ये परिमेय संख्या है, वो एक परिमेय संख्या ना होकर क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये ऐसे ही करके आना है आपको, बस जैसे मैंने बताया स्टेप वो ही फॉलो करने हैं। जो भी नंबर आ जाए बस वैसे ही करके जाना है, बस इसको छाप लो, ये आएगा ही आएगा ऐसा ही। और इसके ही जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है, बस इसमें ऐड कर देता है। ये देखो, एक और करा रहा हूँ मैं। सिद्ध करो कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने क्या करा, मान लिया कि एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर ये ठीक है, मान लिया एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है ये, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q हो सहभाज्य पूर्णांक हो। ठीक है, जिनका HCF मतलब 1 होना चाहिए और Q ≠ 0। और ये देखो, ये इसकी P और Q के बराबर आ गया। मैंने इसे क्या करा, √3 था, इसे इधर ले गया और ये इधर आ गया, तो 4 - PQ। अब एक बात बताओ, जिसे P और Q पूरा मान लिया, मैंने M मान लिया, इसे M मान लेता अगर मैं, तो इसे P और Q के रूप में लिखा जाता, तो यानी ये परिमेय संख्या है। अब इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो इधर भी अपरिमेय होना चाहिए या इधर परिमेय होना चाहिए। अब हमने माना था परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन √3 तो हम एक अपरिमेय संख्या अभी हम देख के आए हैं,
वही फॉलो करना। तो 4 ये सारे क्या हैं, पूर्णांक है जो कि परिमेय संख्या हैं। इससे हमें पता चल गया कि अगर ये परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना था वो क्या था, गलत। तो यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यह विरोधाभास करता है कि इसी बात पे हम कह सकते हैं कि इतना जो हमने माना था पहले वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या थी। आ गया समझ में? बस यही करना है आपको, पूरा चैप्टर आपका समझ में आ गया होगा आसान से। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF डाल दूँगा टेलीग्राम में, जो कि आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, या यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके 5 नंबर पूरे कर देगा। बस आपको ये देखना है बैठ के, और कुछ बस सोल्व करने, कुछ याद रखना है बस। HCF क्या है, LCM क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो। बस क्वेश्चन ऐसे ही करते जाना, और ये जो चार्ट मैंने बताया था पहले, और इससे पहले मैं अभी एक निर्देशांक की वीडियो करा सोचा हूँ ज्यामिति के, उसे भी देख लेना। 5 नंबर आपके 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक करेंगे। अपनी तैयारी को पूरी करते रहिए। जय हिंद।